सभी को मेरा नमस्कार। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम अक्टूबर मंथ का बैक टेस्ट कर रहे हैं। हमारी टाइमिंग है 1:30 से लेके 3:15 तक। हम सेकंड हाफ का एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ का एनालिसिस हम कर चुके हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1:30 के बाद हमें कब ट्रेड मिला, कब इसने 60 या 40 को क्रॉस किया। क्या 60 क्रॉस हुआ? नहीं। क्या यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ? नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी 60 क्रॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 60.15 क्रॉस हुआ है, बट जब ये क्रॉस हुआ आप खुद सोचिए, यहाँ पे हाई है तो ये इतना अच्छी तरीके से काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि आप देखिए ये एरिया क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट का, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। और जब ये मान लीजिए ये 60 क्रॉस हुआ, जब इसने क्रॉस की नेक्स्ट टाइम जब क्रॉस किया, क्लोजिंग कहाँ पे देना चाहिए? 60 टू 55 के बीच में, बट इसने क्लोजिंग दी 52 पे। तो ये ट्रेड तो हमारा वैलिड है ही नहीं। 60 कब क्रॉस हो रहा है? हम देख रहे हैं 60 कब क्रॉस हुआ? नहीं। 60 यहाँ पे कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट कैंडल अनवैलिड हो गया। यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ क्या? नो। 60 क्रॉस हुआ क्या? नो। 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 हमें यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं मिला है। क्या 60 क्रॉस हुआ? नहीं। क्या 60 क्रॉस हुआ? यस। यहाँ पे देखिए आप 60 क्रॉस हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने क्या क्लोजिंग दी? 57.54। क्या हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है? यस। हम ट्रेड लेंगे और देखेंगे हमें टारगेट मिला या नहीं मिला। हम हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, चाहे वो एसएल हिट हो, कुछ भी हो, हमें हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। दैट्स इट। ट्रेड हमें कब मिला? जब ये यहाँ पे क्लोजिंग दी इसने, जैसे ही से क्रॉस किया हमें ट्रेड मिला। हमारा एसएल कहाँ पे था? हमारा एसएल था यहाँ पे। 8 पॉइंट का हमारा एसएल था, 16 पॉइंट का हमारा टारगेट था। टेक इट। 16 पॉइंट आपको इजीली मिल गया। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, देखिए आप खुद देखिए 16 पॉइंट आपको इजीली मिल गए। दैट्स इट। बट आप ये ट्रेड हमारे लिए अनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है हमारे लिए? इनवैलिड इसलिए है, आप देखिए इस कैंडल का, जब ये इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग, ये इस कैंडल ने 60 के नीचे क्लोजिंग दी, तो इसने इसका एसएल ब्रेक कर दिया। एसएल ब्रेक करने के बाद फिर नीचे की साइड क्लोजिंग दी, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना। चलिए और आगे देखते हैं कहाँ पे हमारा ट्रेड बना। क्या हमारा ट्रेड बना यहाँ पे 60? यस। यस। इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बना है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बना है। इस कैंडल पे इस कैंडल का एसएल कितना है? 14 पॉइंट्स का हमारा एसएल है। टारगेट हमारा कितना होगा? 28 पॉइंट्स। दैट्स इट। या आप 30 पॉइंट्स ले लीजिए। जब तक कोई ग्रीन कैंडल ना मिले आप तब तक टारगेट लीजिए। दैट्स इट। ग्रीन कैंडल ने कहाँ पे क्लोज दिया? यहाँ पे क्लोज दिया इस ग्रीन कैंडल ने। आप यहाँ पे ट्रेड से निकल जाइए। दैट्स इट। आपका टारगेट हो गया। आपका एक टारगेट हिट हो गया। यस। तो यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ पे हमें पुट बाय करना था 43,900 का पुट। क्या करना था हमें बाय? हमारी टाइमिंग क्या है ट्रेड की? हमारी टाइमिंग है 2:12 पे हमने ट्रेड लिया। हमारा क्या था? 43,900 का पी हमने बाय किया। एसएल था हमारा 13 पॉइंट्स। टारगेट हमारा क्या रहा? टारगेट है हमारा 30 पॉइंट। दैट्स इट। टारगेट हमारा हिट हो गया, हम ट्रेड से आउट हो गए। चलिए और देखते हैं और कोई ट्रेड मिला क्या हमें उस दिन। ये देखिए जैसे ही इसने 40 को टच किया, जैसे ही इसने 40 को टच किया, नेक्स्ट टाइम कैंडल ने क्या किया? क्या क्रॉस हुआ? नहीं हुआ। क्या क्रॉस हुआ? यस। बट क्लोजिंग कहां पे दी इसने? 43.59। तो ये हमारा ट्रेड बनता है क्या? कितना हाई है इस कैंडल का? इसकी 877,862, यानी हमारा ये बैठ गया करीब 15 पॉइंट का हमारा वो बैठ गया यहाँ पे। एसएल हमारा कितना है? 15 पॉइंट का। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। दैट्स इट। जब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। लॉन्ग पोजीशन, ये देखिए ये मेरा एसएल हो गया। ये मेरा एसएल हो गया 15 पॉइंट्स का। 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट हो गया। जब तक कोई रेड कैंडल ना बने तब तक चलते रहने दीजिए। जैसे ही ये कैंडल, ये वाली कैंडल बनी, आप निकल जाइए। 40 पॉइंट ले लीजिए आप।
जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, आप 30 पॉइंट्स लीजिए और ट्रेड से निकल जाइए, दैट्स इट, सिंपल। 1:2, 1:2 का रेशियो रखना है आपको ट्रेड में, आपको ट्रेड में बने रहना है। मुझे 9th को दूसरी ट्रेड मिली, दूसरी ट्रेड मुझे कब मिली, ये मिली मुझे 2:21 पे। यहां पे मुझे क्या करना था, सी बाय करना था 43,800 का सी बाय करना था। एसएल कितना था मेरा, 15 पॉइंट्स। टारगेट मेरा कितना था, 30 पॉइंट, दैट्स इट। ये मेरी दो ट्रेड हो गई। अब चलिए और आगे देखते हैं मुझे कहां पे और ट्रेड मिल रहा है। क्या मेरा 60 क्रॉस हुआ, नो। क्या मेरा 60 क्रॉस हुआ, यस 60 क्रॉस हुआ, बट आप कैंडल का साइज देखिए कितना बड़ा है, 943, यानी मेरी 23 पॉइंट्स की यहाँ पे एक कैंडल है। क्या मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि आप खुद देखिए ये एक पुल बैक भी तो हो सकता है, क्यों हो सकता है, एक ट्रेंड गया ऊपर, इस कैंडल के लो तक आ गया है, इस कैंडल के लो तक आ गया है, तो इट मींस क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। चलिए आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे छोड़िए आप इस बात को, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। मैं हर एक सिचुएशन पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मेरा एसएल है 23 पॉइंट्स का, टारगेट मेरा रहेगा, क्या मेरा टारगेट हिट हुआ, नहीं, मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ। मैं कब निकल जाता ट्रेड से, मैं जब इस कैंडल को देखता ना, इस कैंडल को, तो मैं अपने एसएल का वेट नहीं करता, मैं तुरंत ट्रेड से निकल जाता इस कैंडल को देख के। इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, मैं तुरंत ट्रेड से निकल जाता। कोई नहीं, चलिए मान लीजिए मेरा एसएल हिट हो गया, यहाँ पे ये मेरा है 231 पे ट्रेड। यहाँ पे मैंने क्या किया, पी बाय किया 43,000 का, 43,900, 43,900 का पीई। मेरा एसएल कितना था इसमें, 24 पॉइंट्स, दैट्स इट। ये मेरा ट्रेड रहा। अब चलिए और देखते हैं क्या और ट्रेड मिला मुझे कोई। 60 क्रॉस किया, नो, 60 क्रॉस हुआ ही नहीं है। अब चलिए और आगे चलते हैं, क्या मुझे अब ट्रेड लेनी है यहाँ पे, नहीं, मेरा डे ओवर हो गया, मैंने सिस्टम अपना क्लोज किया, दैट्स इट। ये था मेरा 9 अक्टूबर का एनालिसिस। अब हम करेंगे 10 अक्टूबर का बैक टेस्टिंग। ये थी 9 अक्टूबर की बैक